जय रघुनाथ जी की। मैं कौन राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज्य मिशन। बंधुओं, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही खास है। पूरे देश के अंदर जातीय वैमनस्यता का माहौल है। यूजीसी की नई जो नियमावली आई है जिसने जाति की खाई और गहरी करने का प्रयास किया है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं, जहां शोध कार्य होते हैं, रिसर्च होती हैं, वहाँ प्रयास ये रहता है कि व्यक्ति आराम से मुक्त विचार से और बिना किसी भय, निष्पक्षता से शोध कर सकें। वहाँ भी भय का वातावरण रहेगा कि बगल वाला कलीग्स कौन है, साथ वाला कौन है और किस तरह से इसको बात को किया जाए। और भय के इस वातावरण में जातीय बंधन, जाति की दीवार और गहरी होती जाएगी और इतनी गहरी होंगी कि जो लोग जाति को महत्व नहीं देते थे या जिनके दिमाग में ये था कि अब भारत आगे बढ़ गया है और अपने अपने काम धंधे और विकास की पट पर चलें और बजाय इन जातियों के, वो लोग भी अब जाति को बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे। जाति पहले केवल एक पहचान का विषय थी, लेकिन अब जाति हथियार के रूप में भी प्रयोग हो गई। और दुर्भाग्य से जिन्हें पीड़ित कहा जाता है वो पिछले 70-75 साल से जो ने शोषक कहते हैं उनको पीड़ित किए हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ओबीसी में लाभान्वित जातियों का कोई शोषण कोई ब्राह्मण, कोई कायस्थ या कोई बनिया कर सके। हाँ, ब्राह्मण का शोषण यदि गलती से वो चोटी रखकर या तिलक लगाकर चला गया है तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में वो मजाक का कारण बनेगा। यदि मैं गलत हूं तो आप टोक सकते हैं। जब भी कोई ब्राह्मण यदि ब्राह्मण वेशभूषा में अपनी संस्कृति के साथ, यदि शिखा के साथ और यज्ञोपवीत के साथ जाएगा, तिलक के साथ जाएगा, तो उसकी रैगिंग होना तय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कहां जाए, इस रैगिंग के खिलाफ नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से यदि कोई क्षत्रिय अपने मूल स्वरूप में क्षत्रिय वेशभूषा में होगा, सशस्त्र तो खैर उसको सरकार ने हटा ही दिया, यदि वो सशस्त्र होगा तो उसकी भी मजाक होगी और ये उसकी भी रैगिंग होगी। ऐसी स्थिति में ये उल्टा पड़ने वाला है। जिनको पीड़ित मान करके जिनके दीवार बना रहे हो आप, रक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हो, वो उसे हथियार के रूप में बदले की भावना से, आज आरक्षित वर्गों से यदि आप बात करेंगे तो वो ये नहीं कहते कि ये उनके उत्थान के लिए है। वो कहते साहब 5000 साल से हमारा शोषण हुआ है, 5000 साल से हम पीड़ित हैं। 5000 साल, कमाल की बात है। मेरी खुद की उम्र अभी 54 साल होने वाली है। अब 54 साल का व्यक्ति 5000 साल से शोषण कर रहा है। अब मुझसे कोई उम्र पूछता है तो कई बार मैं कह देता हूं साहब मैं 5000 साल का हो गया। वो कहते मजाक कर रहे हो। भाई मजाक कहां कर रहे हो, तुम ही तो कह रहे हो कि तुम्हारा शोषण कर रहा हूं 5000 साल से, तो फिर मेरी उम्र तो 5000 साल हो गई। 5000 साल से लगातार शोषण करने वाली जातियां अपने पूर्वजों के नाम पर कभी किसी सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को अपना पूर्वज कहती हैं, कभी सम्राट अनंगपाल तोमर को अपना पूर्वज कहती हैं, कभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अपना पूर्वज कहती हैं, कभी सम्राट अशोक मौर्य को अपना पूर्वज कहती हैं। तो भाई जी ये शोषण कर कौन गया तुम्हारा? कौन शोषण कर रहा है तुम्हारा? जबकि इसी देश में नंद वंश कई पीढ़ियों तक इस देश में राज्य करता रहा, अर्थात शूद्र वर्ग का व्यक्ति राज करता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य या गुप्त सम्राट, ये तो खैर ये गलत कहते हैं क्योंकि इन्होंने जब उन्होंने बौद्ध मत और जैन मत स्वीकार कर लिए तो चिढ़कर उन्हें शूद्र कहते थे। उनके वंशज तो क्षत्रिय ही हैं और उनके वो खुद भी क्षत्रिय ही थे। लेकिन यदि ये मानते हैं तो इनका शोषण किसने किया? सम्राट हर्षवर्धन से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक, जिसे राजपूत काल कहा जाता है, इस राजपूत काल में यदि शोषण किया, मान लीजिए राजपूतों ने कर लिया, ब्राह्मणों के कहने पे कर लिया जैसे सब लोग कहते हैं, तो फिर आपका जो शोषण है वो 12वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजों के आने तक 1757 और खासतौर से 1857 तक तो शोषण ठीक हो जाना चाहिए था आपका, क्योंकि उस समय तो आपको
मुगलों ने शासन किया तो उन्होंने तो आपका शोषण नहीं किया होगा, क्योंकि आप कहते हो कि मुगलों में तो कोई जाति ही नहीं है, मुसलमानों में तो सब बराबर हैं, मुसलमानों में तो कोई भेदभाव ही नहीं है, जैसा आप लोग बताते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपका शोषण इस टाइम तो ठीक ही हो गया, फिर तो शोषण बंद हो गया होगा आपका। अरे शोषण तुम्हारा नहीं हुआ भाई, शोषण उनका हुआ जिनके 18 साल से ऊपर की पीढ़ियां नहीं रही, जिनकी माता और बहनें 16-16 हजार की संख्या में दूध मुहे बच्चे को लेकर जलती जौहर की अग्नि में कूद गई। उन्होंने तुम्हारा शोषण कर लिया। वो अग्नि में कूदती कूदती शोषण करके गए होंगे तुम्हारा, अपनी गर्दन कटाते हुए, तलवार चलाते हुए तुम्हारा शोषण कर रहे थे वो। अरे ये फेक नैरेटिव है जो आपके ऊपर अंग्रेजों ने जाते जाते इस देश को तोड़ने के लिए किया था। शोषण आप कैसी बातें कर रहे हो? और जो आज जो ओबीसी की जातियां हैं, ओबीसी की सभी जातियों को न केवल ये किसान थे, बल्कि उन जागीरदारों को, उन जमींदारों को ये लगान भी नहीं देते थे कि इस बार तो बारिश नहीं हुई, और जागीरदार और जमींदार को राजा को लगान देना पड़ता था। यह देश का इतिहास रहा है। उनको सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। ये जो ठाकुर जागीरदार और राजा महाराजा है ना, इनकी ठुकरानियों के जेवर कभी भी इनके पास नहीं रहते थे, क्योंकि इन्हें लगान चुकानी पड़ती थी। जब उसको छुड़ा के लाते, जब तक दूसरी लगान आ जाती थी। यह हमारी दादी साहब के अनुभव है। और ये जो ब्राह्मण है जो मंदिर में पूजा करता है या भिक्षावृत्ति करता था, इसने शोषण कर लिया। कमाल हो गया। मतलब जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनाए, मंदिर की जमीन मंदिर के भगवान की प्रतिमा की मानी जाती है आज भी, उसका वो पुजारी है जिसमें सीधा भेजा जाता है, जिसके अंदर सीधे में क्या जाता है? आटा, आलू, सूखा सामान। इससे वो शोषण कर गया। ये जो भावना है कि शोषण हो रहा है और 5000 साल से हो रहा है, यदि वाकई कहीं शोषण हुआ भी होगा तो यह शोषण आपका बमुश्किल 10-20 साल हुआ होगा। 76-77 साल से तुम लोग इस रोजड़े को रो रहे हो कि तुम्हारा शोषण हो गया। भाई ये शोषण किया किसने? ओबीसी भी अब इसमें यूजीसी में रहेगी। बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हो ओबीसी जाति आधारित नहीं, क्लास बेस है, वर्ग आधारित है। ओबीसी में कई जातियां जिनको हम राजपूत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वैश्य कहते हैं, वो हैं। मतलब सुनार का शोषण कर लिया किसी ने। सुनार ओबीसी में है या नहीं? है ना। उत्तर बिहार में बनिया ओबीसी में है, बनिया का शोषण कर लिया। अरे शोषण फिर कर किसने लिया? समस्या ये आ रही है। नाई का शोषण कर लिया, जिसको हम खवास जी कहते हैं। रावणाओं का शोषण कर लिया किसने? चारणों का शोषण कर लिया। अरे चारण तो खुद राजा को बाध्य कर देते थे। सरस्वती पुत्र कहलाते हैं चारण। वो राजा को बाध्य कर देते थे। और ये भाई हरियाणा के अहीर, गुजर, इनका शोषण कोई ब्राह्मण कर सकता है? इनका शोषण कोई बनिया कर सकता है? केस यदि आप देखें तो ज्यादातर ब्राह्मण और बनियों ने इन ओबीसी की जातियों पर केस किया होगा कि साहब हमारे साथ इन्होंने अन्याय कर दिया। लेकिन आपने तो मान लिया कि ब्राह्मण और बनिया पैदा हुआ है तो वो दोषी है, और 5000 साल से ये शोषण करते आ रहे हैं। ये तो ठीक है, राजा वीपी सिंह की मेहरबानी हो गई और इनको सामान्य से ओबीसी में बना गए, मंडल से। अभी कल्पना करो, मान लीजिए किसी की पेश खा जाए और ओबीसी में क्षत्रियों को भी वो सम्मिलित कर जाए, जैसे कि कर भी लिए हैं। महाराष्ट्र में मराठा क्षत्रियों को कर लिया ओबीसी में। तो मराठा क्षत्रियों का शोषण वहां बड़ी अल्पसंख्या में रहने वाले, बहुत ही कम संख्या में रहने वाले राजस्थान के राजपूतों ने कर लिया। ये बात जम जाएगी आपके? ठीक है, ये बात आपको सूट करती है ये बात? तो ये जो बेहूदगी भरी बातें हैं, आप जानते हैं ओबीसी में ऐसी ऐसी जाति आती हैं जो मूलतः दबंग के नाम से जानी जाती है। उन जातियों को दबंग कहते हैं, मार्शल कौम कहते हैं उनको। वो आपका शोषण कर गई। और ओबीसी तो साहब राजस्थान के एक ही राज्य में भी अलग अलग है। भरतपुर, धौलपुर के जाट बंधु ओबीसी में नहीं आते, वो सामान्य जाति में आते हैं।
जबकि पश्चिमी राजस्थान के जो जाट हैं या अलवर भरतपुर को छोड़कर जो जाट हैं वो ओबीसी की सूची में आते हैं। वहीं बॉर्डर पर हरियाणा आ गया, हरियाणा का जाट जनरल में है, मतलब हरियाणा का जाट ने तो इनका शोषण कर लिया, और नागौर के जो जाट हैं या दूसरी जगह के जाट हैं उनका खुद का शोषण हो गया। ये इस तरह की जो हमारी बातें हैं ये भेदकारी हैं, और इन भेदकारी बातों को समझने की आपको हमको सबको जरूरत है। यह सरकार की एक नीति है कि 10th और 12th से ऊपर जब बच्चे जाते हैं उनका मानसिक विकास होता है, और वो मानसिक विकास होकर के इन जाति वाली चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए उनके माइंड में भी ये जाति का कॉन्सेप्ट भरा जाए और उनको भी जाति की नफरत पैदा हो। इसलिए ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ और भूमिहारों के बच्चे पढ़ ही नहीं सके। इसलिए 10th 12th के बाद में या तो एक क्राइम के जगत में चले जाएं और या फिर जो है ये छोटी मोटी चपरासी की नौकरी करें। ये सरकार की बहुत ही गहरा षड्यंत्र है जिसको आपको हमको सबको समझना होगा। यूजीसी में हम सिर्फ 3 चीज चाहते हैं इस गाइडलाइन में। दोषी को दुगनी सजा मिले यदि वो गलत शिकायत कर रहा है तो, और जो ये कमेटी बने इस कमेटी में वहां पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, और इसके अतिरिक्त उसमें एक प्रतिनिधित्व रिटायर्ड जुडिशरी ऑफिसर का होना चाहिए। इतना सा इसमें कर दें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं एट्रोसिटी का तो सबको अधिकार है उसके खिलाफ जाने का। ब्राह्मण का चोटी पकड़कर कोई खींचता है तो उसको भी जाना चाहिए, उसको भी बचाव होना चाहिए। क्षत्रिय को कोई यह कहकर गाली दे कि तुम्हारे सामंत हो, सामंती हो, उसको भी यह लाभ होना चाहिए। बणिए को कोई तराजू वाला कहकर बात करे ये तो उस पर भी होना चाहिए। ये यदि आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद।